नमस्कार। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज के दौर में हम सबको जो मौका मिला है, उस मौका को नज़रअंदाज ना करते हुए हम लोगों को इस फील्ड में आके करियर करना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को फ़ायदेमंद साबित होगा। पिछले कुछ सदियों में जो नौजवान को ये मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार इस बार ये मौका मिला है। इंटरनेट के दौर में आप लोग भी इंटरनेट पे आके बहुत कुछ सीख सकते हो और जान सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में बड़े-बड़े समस्या आती है, छोटी समस्या आती है, लेकिन उन समस्या का निदान करने के लिए आपके पास जो सोचने समझने की जो क्षमता है, वही थोड़ा डाउन फेल रहता है, इसीलिए ऐसा समस्या आपको बड़ी नज़र में आती है। लेकिन इस वीडियो में आज जो मैं बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ, ये 100% काम करती है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को अप्लाई भी किया है और अपने बड़े-बड़े अधिकारी को भी देखा है। इसी बात को अप्लाई करता है और बड़े-बड़े देश में बड़े से बड़ी समस्या को भी निदान कर पाता है। पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ, आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और ये पेज नंबर 44 जो कि एथिक्स से लिया गया है, और मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ क्योंकि इस टॉपिक से मुझे बहुत कुछ फ़ायदा मिला और अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, अपने परिवार को भी सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसीलिए मैं इस पेज को लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग भी इस पेज को पढ़ना चाहते हो या इस पुस्तक को पूरा पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग फ्लिपकार्ट या अमेज़न से इसको ख़रीद के पढ़ सकते हो। कि 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 50 से 100% ये दवा के साथ कह सकता हूँ कि काम करता है ये। तो चलिए मैं पहला पॉइंट की जिक्र कर देता हूँ। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट। 5 पॉइंट को फॉलो करते हुए हम किसी भी समस्या का निदान कर सकते हैं। पहला पॉइंट में है जो समस्या है, समस्या को अच्छी तरह सोचना और समझना पड़ता है, जिससे कि हमारा मेन समस्या क्या है उसको हमको बारीकी से नोट डाउन करना पड़ता है। अगर हम किसी भी समस्या को अच्छी तरह से सोच विचार करके, अगर हम खाता कलम में, कॉपी में, किसी भी जगह हम लोग लिख के रखते हैं और उसमें विचार करते हैं, तो हमें ये मालूम पड़ जाता है कि किस पॉइंट को फाइंड आउट करना है और हमारी मेन समस्या क्या है। ठीक है, पहले आपको समस्या को लिखना पड़ेगा और उसमें आपको सोच विचार करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट में मैं कह सकता हूँ, जैसा कि मैं अपना ही उदाहरण देके बता देता हूँ। पहले मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता था, उसके बाद वहाँ मुझे हर चीज़ की परेशानी हुआ करती थी। अब मैं उस परेशानी से निकलने के लिए सोच विचार करने लगा और मैंने एथिक्स पढ़ा था, इस पेज को भी पढ़ा था बारीकी से, और इसमें मैंने नोट डाउन किया पेपर में, जिससे कि मुझे फाइंड आउट करने में मुझे सफलता मिली। और मैं उसको अच्छी तरह से नोट डाउन करके जो फैसला लिया, जो निर्णय लिया, इसमें जो बताया गया है उस पॉइंट को मैंने बारीकी से अप्लाई किया और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। पहले मैं कुछ और ही था, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं कुछ अच्छा ही कुछ अपने लाइफ में, अपने परिवार के साथ में कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैं इस पेज को लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इस पेज में से पाँचों पॉइंट को आप लोग अच्छे से बारीकी से समझो और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो। कहीं पर भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, परिवार में, बाल बच्चे में, किसी भी नौकरी चाकरी, बिजनेस में, किसी भी फील्ड में आपको समस्या है, आप मैं जो इस पॉइंट को बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। और मैं दिखा देता हूँ, ये लो, आप लोग देख सकते हो, पेज है 44 पेज नंबर। पहला पॉइंट दिया हुआ, समस्या को परिभाषित कीजिए। मतलब यह है कि दुविधा क्या है, आपका समस्या क्या है। समस्या को अगर आप अच्छी तरह से लिखते हो, बारीकी से उसमें सोच विचार करते हो, तो आपको आपकी समस्या का पता लग जाएगा कि मेरा मेन समस्या क्या है। दूसरा पॉइंट में दिया है, अनिवार्य तथ्यों को जुटाइए। अनिवार्य तथ्यों को जुटाइए मतलब आपका जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की, किन किन बातों की, किन किन चीज़ वस्तुओं की आवश्यकता हो सकती है। तो इन सब बारे के बातें में इन सब को जुटाने के लिए कहा गया है। अनिवार्य तथ्यों को जुटाइए, जो मेन मुद्दे हैं, मेन समस्या, मेन चीज़ वस्तु है, मेन जो कनेक्शन है, उन सब को यहाँ पर जुटाने के लिए बोला गया है। और तीसरा पॉइंट में आप लोग देख सकते हो, संभावित समाधान विकल्पों की सूची बनाइए। जैसा कि मैंने जो वहाँ पर
अनिवार्य तथ्यों को जुटाने के दौरान जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से मैं निकलने वाला था और दूसरी कंपनी में जाने के लिए तैयार हुआ था, उस समय मैंने वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर का नाम, उसका टीम का नाम, उसका कंपनी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, जितना भी लोकेशन सब ने फाइंड आउट किया था। इस तरह से आप लोग जुटा सकते हो। और मेरा विकल्प तीसरा पॉइंट में मैंने ये विकल्प लिया था, और दूसरा पॉइंट में मैंने लिया था कंपनी चेंज करूँगा तो मुझे क्या क्या फ़ायदा और क्या क्या नुकसान होने वाली है। और चौथा पॉइंट में प्रत्येक विकल्प के परिणामों की चर्चा करें। अगर मैं इसमें चौथा पॉइंट में जो मैंने फाइंड आउट किया था, कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको रिस्क ज़्यादा है, आपका पीएफ नहीं है, सैलरी कम है, खाना पीना, सोना बैठना, बालू वोलू, मतलब धूल कण, उसमें रिस्क ज़्यादा है और मेहनत भी ज़्यादा है। और मैं अपने तरफ से उतना कंफर्टेबल नहीं था उस चीज़ में, उस कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने के लिए। फिर भी मैंने विचार किया और दूसरा कंपनी को चूज़ किया, जिससे कि उसमें मुझे बहुत सारे फ़ायदेमंद साबित निकला। मैंने दोनों को नोट डाउन बनाया था, एक तरफ कंस्ट्रक्शन कंपनी का बनाया था जिसमें क्या क्या मेरा फ़ायदा और नुकसान हो रहा है, आने वाला फ्यूचर में क्या क्या फ़ायदा और नुकसान होगा। और दूसरी फील्ड में कंपनी जो कि बनाया था, उसमें 2 कंपनी लिया था, उसमें से 2 कंपनी में से एक कंपनी में मेरा सेलेक्ट हुआ और एक कंपनी में रिजेक्ट हुआ। तो मैंने जो फाइंड आउट किया था वो 100% काम किया। और आज मैं आप लोगों के साथ बैठ के ये 1-2 शब्द कहने के लायक हुआ हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, इस पेज को पढ़ें और इस पेज का एक बार सोच विचार करके आप लोग फैसला कर सकते हो। 5वां पॉइंट है, कार्यवाही योजना की सिफारिश करें। जैसे कि आप लोग जिस भी समस्या का आप समाधान जब सब कुछ बारीकी से निदान कर लेते हो, उसके बाद आपको एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। 5वां पॉइंट में आपको एक्शन लेने की बात कही गई है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो आपके विचार विमर्श जो भी सामग्री जुटाते हो तो आपका वो काम नहीं होगा, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, रिस्क लेना ही पड़ेगा। 5 पॉइंट इसमें दिया गया है और 5 पॉइंट में अगर मुझसे कुछ भूल गलती हो गई है, छूट भी गई है, तो आप लोग इस पेज को नोट डाउन करके बारीकी से विचार विमर्श कर सकते हो। मैं दवा के साथ कह सकता हूँ आपका 50% तो यूँ ही पुस्तक से ही निकल जाएगा और अपनी तरफ से थोड़ा आफट लगा हुआ है, उससे आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। आप एक नेक और ईमानदार इंसान हो, तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक को लेके आऊँगा। मुझे पुस्तक पढ़ने में बड़ा रुचि है मेरा, और नीश भी यही रखा हूँ, मैं पुस्तक रीड करूँगा। पुस्तक से जो अच्छी से अच्छी बातें निकाल के आएगी वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।